दोस्तों अभी रिसेंटली हमारे जंगकुक वेवर्स पे लाइव आए थे। एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 बार। तीनों ही लाइव उनकी कमाल की थी, जहां उन्होंने आर्मी से काफी सारी बातें करी है। तो आज हम जानेंगे उनके सेकेंड लाइव में उन्होंने क्या कुछ कहा है। और अगर आपने अभी तक उनके फर्स्ट लाइव के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है तो आप उसे जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए फटाफट से जानते हैं कि अपने सेकेंड लाइव में हमारे जंगकुक ने क्या कुछ कहा है। तो दोस्तों लाइव शुरू होती है और हमारे जंगकुक एक नए एंगल के साथ दिखते हैं। मतलब जिस जगह पे वो पहले फिल्म कर रहे थे उन्होंने उस जगह को चेंज कर दिया था। अभी वो कमरे के दूसरे तरफ आ गए थे और फिर वो जाते हैं और एक एक कर सारे सामान को लेकर आते हैं। सबसे पहले तो जाकर वो अपने खाने और पीने की चीजें लेकर आते हैं और कहते हैं आई एम बैक। मुझे नहीं पता कि ये जो लाइटनिंग अभी है ये काम करेगी या नहीं। ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, क्या करूँ मैं इसका, ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो गया है। फिर वो थोड़ा लाइट को कम करते हैं और कहते हैं नॉट बैड। फिर कैमरे के एंगल को थोड़ा ठीक करते हैं, पर उनका कैमरा आज सेट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार वो इधर उधर हो रहा था और जंगकुक उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं ये फिक्स ही नहीं हो रहा है। अरे यार मैं क्या करूं, ये सच में इम्पॉसिबल सा फील हो रहा है। कोई चीज काम ही नहीं कर रही, मैं इसे इस तरह से फिक्स ही नहीं कर पा रहा हूँ। पर फिर जंगकुक बियर बॉटल से कैमरे को अच्छे से फिक्स कर देते हैं एक जगह पे। और ऐसा करने के बाद वो खुद पे बहुत ही ज्यादा प्राउड थे और बहुत खुश थे। फिर वो कहते हैं पर ये कंफर्टेबल नहीं है, क्या मुझे एक चेयर लाना चाहिए जिस पर मैं बैठूंगा। ठीक है तो मैं एक चेयर लेकर आता हूँ। फिर जंगकुक जाते हैं और अपने लिए एक चेयर लेकर आते हैं। और ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ चार्ज भी कर सकता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। और जैसा कि हमने पहले भी देखा है जंगकुक की जो चार्जर है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। मतलब उसमें जो वायर लगी है वो काफी ज्यादा लंबी है। और फिर जंगकुक कहते हैं कि आज रात में नहीं सोने वाला, आज रात मेरे सोने को लेकर कोई प्लान्स नहीं है। और फिर जंगकुक यहाँ एक कमेंट पढ़ते हैं। वो कहते हैं तुमने कहा कि तुम्हें मेरे चेस्ट पसंद है, क्यों, वैसे थैंक यू। और उसके बाद वो खाने लगते हैं। अभी भी वो कैमरे से हटकर ही खा रहे थे ताकि वेजिटेरियन या वेगन पर्सन्स उन्हें इस तरह से नॉनवेज खाते हुए ना देखे। और फिर जंगकुक एक गर्ल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, मियाओ, और उनकी जो सॉन्ग आई है हिट इम। जंगकुक कहते हैं कि रिसेंटली वो इस सॉन्ग को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं और वो कहते हैं मुझे लगता है कि ये सॉन्ग ना क्रेजी है। और तुरंत ही जंगकुक इस सॉन्ग को प्ले करते हैं और उसके बाद इस बंदे ने इस सॉन्ग पे जो डांस करा है ना, जंगकुक यहाँ बहुत ज़्यादा डांस करते हैं। सीरियसली ऐसा लग रहा था कि वो इस सॉन्ग में और इस वाइब में पूरे घुस गए हैं। पहले कुछ देर तक वो इस तरह से खड़े होकर डांस करते हैं, फिर कुछ देर के बाद वो बैठ जाते हैं और बैठकर डांस करते हैं। मतलब जंगकुक ने यहाँ सच में कमाल कर दिया। और फिर जब ये सॉन्ग खत्म हो जाती है तो जंगकुक कहते हैं ये कितना ज़्यादा ओवर एक्साइटिंग सॉन्ग है, सच में ये बहुत अच्छा है। और इसके बाद यहाँ जंगकुक को स्पाइडरमैन मूवी दिख जाती है तो वो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं ये स्पाइडरमैन 1 है और आप पीटर को तो जानते ही हैं और मुझे आयरन मैन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर स्पाइडरमैन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद वो फिर से एक सॉन्ग लगाते हैं और फिर से उसमें डांस करना शुरू कर देते हैं। सच में आज जंगकुक इस तरह से बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं वाव, इन दिनों इन लोगों को हो क्या गया है, ये लोग सारे सॉन्ग इतने अच्छे कैसे बना रहे हैं। सच में ये सारे सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमारे जंगकुक ऐसे ही डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खूब एंजॉय कर रहे थे। और फिर वो कहते हैं कि मैं भी कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ट्राई करना चाहता हूँ। मैं अभी 28 इयर्स का हूँ तो मैं अभी भी यंग हूँ। और फिर जंगकुक अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाते हैं। वो कहते हैं जब भी मैं अपने फ़ोन को यूज़ करता हूँ तो मैं आप लोगों के रिएक्शन को ही देखता हूँ। और फिर जंगकुक कहते हैं स्टेज में सभी की जो एनर्जी होती है वो मेरे सोच से भी परे है। वहाँ उस तरह से फैंस के बीच में रहना बहुत ही ज़्यादा फन भरा होता है। जब आप जंप करते हो, साथ में फन करते हो, फिर चाहे स्टेज पे जितनी भी गर्मी क्यों ना हो, मैं खुद को आर्मीज के साथ उस तरह से एंजॉय करने से रोक नहीं पाता। और आज तो स्टेज पे बिल्कुल ही पागलपन भरा हो गया था सब। वैसे ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा है, वहाँ उस तरह से दौड़ना आपको थकाने के लिए काफी है, पर मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस परफॉर्मेंस देना चाहता था। तो अगर मुझे बाद में फिर से चांस मिलता है, अगर मैं कुछ जितनी जल्दी हो सके कर सकूँ तो जरूर करूँगा। वैसे मुझे क्या करना चाहिए, वैसे मुझे एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है, वो किस तरह की जॉनरा है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। और हाँ, एक और भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सॉन्ग था, वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं इन दिनों ज़्यादा म्यूज़िक सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ आइडल्स के ही सॉन्ग सुनता हूँ। वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ था।
और हाँ, अभी यहाँ 7 बज चुके हैं। और फिर से जंगकुक अपने फेस को कैमरे से साइड करके खाते हैं। वो कहते हैं अभी 7 बज रहे हैं पर मैं सोऊंगा नहीं। और इस चीज को तो हमारे जंगकुक ने पहले ही कन्फेस कर दिया था कि वो आज सोने नहीं वाले हैं। ऐसे ही खाएंगे, पिएंगे, डांस करेंगे और पूरी रात एंजॉय करेंगे अपने आर्मीज के साथ। जंगकुक, कल सुबह मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ था। और फिर वो बड़े खुशी खुशी एक म्यूजिक प्ले करते हैं और वापस से उसमें डांस करना शुरू कर देते हैं। सच में हमारे जंगकुक की जो एनर्जी लेवल है ना, उसका कोई जवाब नहीं। मतलब कुछ देर पहले उन्होंने कॉन्सर्ट खत्म करा है। कॉन्सर्ट में उतना ज्यादा डांस करने के बाद भी अभी भी इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी बची हुई है। और फिर अचानक से जंगकुक को याद आ जाता है कि कोरिया में तो आज संडे था। और वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंगली रिएक्शन देते हैं कि हाँ, आज तो संडे था, आज तो कोरिया में संडे है। और फिर बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिकली जंगकुक यहाँ अपने फोन को बेड पे फेंकते हैं और फिर से डांस करना शुरू कर देते हैं। और डांस करते करते ही बीच में उनका फोन गिर जाता है। जंगकुक, अरे नहीं, कोरिया में संडे है पर मैं काम पर हूँ। क्यों? तुम काम पर क्यों आए? और बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े आंखें करके वो अभी सवाल पूछ रहे थे। तुम तो बहुत ज्यादा बिजी हो, आप लोगों को मुझे संडे को छुट्टी देनी चाहिए थी। आप लोग कितने बुरे हो, आपको इसे थोड़ा आसान बनाना चाहिए। और बस फिर से वो डांस करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक एक सेकंड में हमारे जंगकुक का मूड स्विंग होता है। कभी वो परेशान हो जाते हैं, दूसरे ही पल वो डांस करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं एक बार जब मैं कोरिया जाऊंगा ना, तो मैं फिर से डांस करना सीखना शुरू करूंगा। वैसे मैं पॉपिंग सीख रहा था, पर जैसे कि फिर हमारी टूर शुरू हो गई तो फिर मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। वैसे मैंने इसे 3 दिन तक ही सीखा था। मैं अपने टीचर के घर में जाता था इसे सीखने के लिए। हाँ, बाद में मैं अपने टीचर को भी रिवील कर दूंगा। मुझे उन्हें रिवील करने के लिए उनसे पहले परमिशन लेनी होगी, पर बाद में मैं अपने पॉपिंग टीचर को रिवील कर दूंगा आपके सामने। वैसे सच में आप बहुत अच्छे पॉपिंग टीचर हो। वैसे इसके साथ साथ मुझे ना इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज्यादा पसंद है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एनीवेज, अगर आप एक सिंगर हो, ऐसे सिंगर हो जो परफॉर्म करता है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट्स को भी डील करना आना चाहिए। मुझे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाने आने चाहिए। पर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो फिर क्या हो गया अगर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता अच्छे से तो? वैसे मैं इसे और ज्यादा अच्छे से सीख रहा हूँ। और सच कहूँ तो मेरी सिंगिंग स्किल्स उतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पर जैसे कि मैं अपने सेपरेट टाइम में इसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो चलिए इसे तीसरे पोजीशन पे रखते हैं। और डांस मेरी पहली प्रायोरिटी है और इंग्लिश मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। मतलब डांस को मैं फर्स्ट प्लेस पे रखता हूँ और इंग्लिश को मैं सेकंड प्लेस पे रखता हूँ। तीसरे प्लेस पे मैं सिंगिंग को रखता हूँ और चौथे प्लेस पे मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रखता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे बस इन सारे चीज़ों को ही करने की ज़रूरत है अभी। तो जब मैं साउथ कोरिया वापस जाऊंगा तो मेरे पास कुछ समय होगा, तो मैं फिर से एक बार डांस की प्रैक्टिस शुरू करूंगा। वहाँ पे उसे सीखना शुरू करूंगा। मुझे फ्री स्टाइल डांस की भी प्रैक्टिस करनी है। मुझे लगता है कि ये स्टेज में बहुत ही ज़्यादा फन भरा होगा फ्री स्टाइल परफॉर्म करना। और अगर सिंगिंग की बात करें तो मैं इसे 100% एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, पर अगर मेरे माइंड में एक स्पेसिफिक आइडिया हो सिंगिंग की, तो मुझे लगता है कि शायद मैं 70 से 80% इसे अचीव कर लूँगा। और अगर बात डांसिंग की आती है तो मुझे लगता है कि मैं इसे 20% भी नहीं कर पाता। मैं अपने खुद के आइडिया के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पाता, नहीं मैं खुद को एक्सप्रेस कर पाता हूँ अपने खुद के आइडियाज़ के अकॉर्डिंग। शायद मुझे लगता है कि जे होप इसे कर लेता है, शायद जिमिन भी इसे कर लेता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसे कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इस एरिया में भी इम्प्रूव की ज़रूरत है। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट लगता है मुझे स्टेज में परफॉर्मेंस के दौरान। ये स्टेज परफॉर्मेंस की सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है। इसी वजह से मुझे डांस सीखने की ज़रूरत है, तो मैं इसे जल्दी ही सीखूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा टफ है। समय बहुत ही जल्दी बीत रहा है और बहुत सारी चीज़ करने को और सीखने को है अभी। और फिर इसके बाद जंगकुक फिर से एक सॉन्ग प्ले करते हैं और वापस से उस पर डांस करना शुरू कर देते हैं। मतलब इससे हमें यही पता चलता है कि प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते जाते रहते हैं। हर 2 मिनट में एक प्रॉब्लम आ जाएगी, पर एंजॉय करना तो नहीं छोड़ना है। जैसे कि हमारे जंगकुक ने अभी अपने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स और क्या करना है नहीं करना है वो सारी चीज़ें बताई। वो काफ़ी डेप्थ में चले गए थे, पर वो तुरंत ही इससे बाहर आते हैं और वापस से डांस करना शुरू कर देते हैं, एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही वो बीच में एक बार कहते हैं कि मैं थक गया हूँ, पर फिर भी डांस उनकी कंटिन्यू थी। वो इस वाइब को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे।
और इसके बाद फिर जंगकुक आर्मीज के कमेंट्स को देखने लग जाते हैं। वो अभी एक आर्मी के कमेंट को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा था, मैं आपको लेकर परेशान हूँ, आप इतना ज्यादा ड्रिंक मत कीजिए। तो जंगकुक यहाँ कहते हैं, मैंने अभी एक थका देने वाला कॉन्सर्ट करा है और मुझे नींद नहीं आ रहा है, तो मुझे अभी अच्छे से रेस्ट करना है। वैसे थैंक यू आपके इस कंसर्न के लिए, पर मैं ठीक हूँ। और वो कहते हैं, आई एम फाइन। और फिर वो बहुत ही ज्यादा क्यूटली आवाजें निकालने लग जाते हैं और फिर काफी देर तक अपने फोन को स्क्रॉल करते हैं। और फिर वो कहते हैं, हाँ स्ट्रे किड्स की सॉन्ग आ गई है, क्या हमें उसे भी सुनना चाहिए? और बस फिर क्या था, वो तुरंत ही इस सॉन्ग को प्ले कर देते हैं। जंगकुक, ये लोग तो बस और ज्यादा अच्छे होते जा रहे हैं और ये लोग सब बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। और ये सॉन्ग ना मुझे उस सॉन्ग की याद दिला रहा है। वो कौन सा सॉन्ग था, वो क्या था, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। एक सॉन्ग था जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया था। वैसे ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग भरा है। और फिर वो आर्मीज के कमेंट्स को देखते हुए कहते हैं, एवरीवन, पूरी रात आपको जागकर इस लाइव को देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे कंफर्टेबली देख सकते हो जब तक आपको इसे देखने का मन करे। एक्चुअली मैं भी इस लाइव में बस शांति से बैठना चाहता था और बस कमेंट्स देखना चाहता था। वैसे मुझे अकेले और शांत रहना पसंद है। मैं अपने पूरे दिन को चीज़ों को देखते हुए बिता सकता हूँ और कभी कभी तो मैं बस सो जाता हूँ। और फिर अचानक से जंगकुक को याद आ जाता है और वो कहते हैं, अरे मुझे तो भूख लगी है। वैसे मुझे खाना खाए कितना वक्त हो गया है? हाँ, मुझे खाना खाए हुए काफ़ी वक्त हो गया है। हमारा कॉन्सर्ट खत्म हुआ लगभग 10 बजे और फिर हम 11 बजे रेस्टोरेंट गए, वहाँ हमने खाना खाया। उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। और फिर से वो गाना गाने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं, मैं अभी वेट लॉस कर रहा हूँ। और वो इन सारे चीज़ों को अभी गाते हुए ही बोल रहे थे। तो फिर काफ़ी देर तक ऐसे ही गाने के बाद और ड्रिंक करने के बाद जंगकुक कहते हैं, इन दिनों काफ़ी सारे सॉन्ग्स हैं जो AI के थ्रू बनाई जाती हैं, पर हाँ ये सब बनकर बहुत अच्छी आती है। और फिर इसके बाद जंगकुक एक सॉन्ग को ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें वो सॉन्ग मिल जाती है। जंगकुक, ये बहुत अच्छी सॉन्ग है और मुझे नहीं पता ऐसा इसीलिए है कि मैं अब ओल्ड हो रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मिलिट्री में जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा गर्ल्स ग्रुप के सॉन्ग को सुनने लगा हूँ। इन दिनों ढेरों ऐसे सॉन्ग्स आ रहे हैं या आ चुके हैं, तो मैं बस क्या ही करूँ, मैं क्या ही कर सकता हूँ अब। पर मुझे लगता है कि ये सब मज़ेदार है। जब मैं अपने गोल्डन एल्बम पे काम कर रहा था तो स्केड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, पर वो भी मज़ेदार था। वैसे मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे मैं अटैच्ड हूँ। और फिर जंगकुक अपने फ़ोन को लेते हैं और उसे स्क्रॉल करने लग जाते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद वापस से वो अपने फ़ोन को बेड में फेंक देते हैं और कहते हैं, वाओ, मैं कब नहाने जाने वाला हूँ। और इसे बोलने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से हंसने लग जाते हैं। जंगकुक, मैं कब नहाने जाने वाला हूँ? वैसे आज मैं एक्सरसाइज करूँगा, एक अच्छा मील खाऊँगा, एनिमीज देखूँगा और टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊँगा और शायद मैं प्ले स्टेशन जाऊँ गेम खेलने के लिए और शायद मैं थोड़ा और ड्रिंक भी करूँगा। कल मुझे अपनी शोल्डर की भी एक्सरसाइज करनी होगी क्योंकि कल मैंने एक्सरसाइज नहीं करा था, मैंने परसों एक्सरसाइज करा था, तो कल मैं अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करूँगा। मैं कल सच में अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करने वाला हूँ। और फिर वो कहते हैं, क्या मुझे आईपैड में भी टिकटॉक या इंस्टाग्राम डाउनलोड कर देना चाहिए? और इसके बाद जंगकुक कहते हैं, मैं मोसोसॉरस को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। फिर वो कुछ वीडियोस देखने लग जाते हैं मोसोसॉरस के बारे में। इसके बाद वो आर्मीज को भी उन वीडियोस को दिखाते हैं। यहाँ मोसोसॉरस की लंबाई, वजन के बारे में बताया जा रहा था और उसे कंपेयर भी किया जा रहा था कि कैसे वो अब तक का सबसे ज़्यादा खूंखार समुंदरी सरीसृप था। और इसके बाद वो आर्मीज के कमेंट्स को देखने लग जाते हैं और उनके कमेंट्स को देखने के बाद जंगकुक कहते हैं, सॉरी, मुझे माफ़ कीजिए, पर मुझे सोने को मत बोलिए। मुझे पता है आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि आप लोगों को टेंशन हो रही है, पर मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? अगर मैं सोना भी चाहूं अभी तो भी मैं अच्छे से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोने के लिए मेडिसिन लेता हूं। सच में बेचारे हमारे BTS मेंबर्स, लगभग सभी मेंबर्स को सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है। और जंगकुक के इस बात को सुनकर आर्मीज और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। जंगकुक, अरे नहीं नहीं, आप लोग टेंशन मत लो, मैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं ले रहा हूँ, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप लोगों के इस कंसर्न के लिए थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और फिर से यहाँ कोई आर्मी कहती है कि जंगकुक आप जाइए और सो जाइए। जंगकुक, प्लीज़ ये मत कहो आप लोग, मैं अभी बिल्कुल भी सोने नहीं जाना चाहता हूँ और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर से वो गाना गाने लग जाते हैं अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते हुए।
और फिर वो कहते हैं कि देखिए, ये अच्छा है कि आप लोग मुझे सोने जाने को बोल रहे हो, पर देखो आर्मीज, जिस जगह पे मैं अभी लाइव आया हूँ उस जगह, उस कंट्री की टाइमिंग अभी बहुत अलग है, और जहाँ से आप लोग हो वहाँ की टाइमिंग भी अलग है। अभी कुछ आर्मीज ये सोच रही होगी कि वाह, ये इस लाइव को देखने का बहुत अच्छा वक्त है, पर कुछ अभी बहुत ही ज्यादा थकी हुई होगी। पर अगर आप थके हुए हो तो जाकर सो सकते हो, और जो लोग अभी थके हुए नहीं हैं उनके लिए हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा और उनका भी तो ध्यान रखना होगा, जो अभी थकी हुई नहीं है और मेरे इस लाइव को देखना चाहती है। तो बस ऐसा ही है। और फिर से जंगकुक यहाँ आई लव यू सॉन्ग के बारे में कहते हैं, ये सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और फिर तुरंत ही जंगकुक उसे गाने भी लगते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं कि इस सॉन्ग को पसंद करने के पीछे ये रीजन है कि इस बार जब मैं अपने काम के सिलसिले में जापान गया था तो जिस पर्सन ने इस सॉन्ग को गाया होगा वो भी जापान आए थे। तो जंगकुक कहते हैं कि वो भी वहाँ आए थे, हम साथ में करियोके गए थे और वहाँ मैंने उनके लिए इस सॉन्ग को गाया था, और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। वैसे मैं इन दिनों ज़्यादा म्यूजिक नहीं सुनता। और इसके बाद फिर जंगकुक अपने आईपैड में देखने लगते हैं कि अभी स्पॉटिफाई में साउथ कोरिया की हॉट हिट्स क्या क्या है, और उसी दौरान उन्हें जस्टिन बीबर की एक सॉन्ग भी दिख जाती है। तो जंगकुक यहाँ कहने लगते हैं जस्टिन बीबर आई लव यू, और इसके बाद फिर से वो सॉन्ग ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद फिर वो एक और सॉन्ग गाते हैं। फिर उसे गाने के बाद जंगकुक यहाँ स्विम सॉन्ग को भी गाते हैं। फिर इसके बाद वो आदिरंग एल्बम के कुछ और सॉन्ग्स को भी सोचने लगते हैं। फिर वो कहते हैं इन दिनों मेरे पास ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं है सुनने के लिए, तो मैं अभी बहुत कम सॉन्ग्स ही सुनता हूँ। मैं सिंगिंग की प्रैक्टिस भी करता हूँ, पर रेयरली ही मैं किसी एक पर्टिकुलर सॉन्ग की प्रैक्टिस करता हूँ। और वो अभी आर्मीज के कमेंट्स को देख रहे थे, तो आर्मीज यहाँ कह रही थी कि हाँ हाँ हम समझ रहे हैं। जंगकुक हाँ ठीक है ओके। वो अभी आर्मीज के कमेंट्स को ही देख रहे थे। फिर वो कहते हैं मेरा गला ना, हाँ ये कुछ ऐसा ही है, अभी मैं इस बीच में गाना चाहता हूँ पर तुरंत ही ये यहाँ आ जाती है, तो गाने में अभी काफ़ी मुश्किल हो रही है। और फिर वो कहते हैं क्या मुझे इनटू द सन सॉन्ग को गाना चाहिए? तो बस फिर क्या था, जंगकुक तुरंत ही इनटू द सन सॉन्ग को गाने लग जाते हैं, और वो यहाँ अभी उसे गाने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल वर्जन को भी ट्राई कर रहे थे। फिर वो तुरंत ही इनटू द सन सॉन्ग को गाने के लिए बैकग्राउंड में पियानो म्यूजिक लगा देते हैं और उसे गाने लग जाते हैं। फिर जंगकुक कहते हैं अगली बार थोड़ी और सॉन्ग सुनाऊंगा। वो कहते हैं एक बार मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए तो फिर वो लाइव आने का अच्छा वक्त होगा। और इसके बाद फिर से वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं सोऊंगा। फिर वो उठकर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं, ये कहते हुए कि वो कहाँ है, वो गया कहाँ, मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। और इसके बाद फिर वो बैठते हैं और अपने फ़ोन से ही अपने बियर बॉटल को खोलने लग जाते हैं, और वो कहते हैं अगर मैं इसे अपने फ़ोन से खोलूँ तो आपको कोई आर्ग्यू नहीं होगा इस पे, है ना? और तुरंत ही जंगकुक इसे खोल भी लेते हैं। मतलब सच में पहली बार मैंने कुछ ऐसा देखा है, कोई पर्सन इतना ज़्यादा कूल कैसे हो सकता है। और फिर ऐसा करने को लेकर जंगकुक सभी से सॉरी बोलते हैं, और फिर वो कहते हैं इसके बाद अब मुझे सच में नहाने जाने की ज़रूरत है। फिर वो कहते हैं मैं अभी और क्या गाऊँ, वैसे मेरी वॉइस की कंडीशन अभी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी और क्या गाऊँ। और आर्मीज यहाँ अभी उन्हें कुछ सॉन्ग रिकमेंड कर रही थी। जंगकुक टेक 2, नहीं मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी इसे गाने वाला। फिर कोई आर्मी कहती है दे डोंट नो अबाउट अस। जंगकुक नहीं, ये भी मैं अभी नहीं गाने वाला। तो फिर कोई आर्मी यहाँ कमेंट करते हुए कहती है नाटू नाटू सॉन्ग। जंगकुक नहीं। तो वो अभी ऐसे ही आर्मीज के कमेंट्स को देख रहे थे। फिर वो अपने आईपैड को लेते हैं और यहाँ उन्हें मैरी गो राउंड सॉन्ग को गाने को बोला जा रहा था। और बस फिर यहाँ तुरंत ही जंगकुक की लाइव 2 इसी के साथ खत्म हो जाती है, बिल्कुल ही अचानक से। मतलब अभी ऐसा लग रहा था कि वो और भी बहुत कुछ बोलने वाले हैं, पर ये लाइव यहीं पे खत्म हो गई थी। और जैसे कि इसके बाद हमारे जंगकुक फिर से लाइव आए थे, तो उस लाइव की एक्सप्लेनेशन भी आपको जल्द ही मिल जाएगी। बाकी ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा, और जल्द ही आपसे मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।